ना पावर ऑटोमेट और पावर एप्स इंस्टॉल कर लिए? आवाज नहीं आ रही है पंकज जी, आप बोल रहे हैं लेकिन म्यूट है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई इंस्टॉलेशन तो किया नहीं है, कंपनी के लैपटॉप पे है तो उसी पे कर रहे हैं। हाँ तो वो चल जाता है ना, यहीं पर हाँ, जैसे उस हम पे लोग क्लिक काम चल करते रहा हैं है। ना, यहाँ पर सेलेक्ट करते ही ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर M365 है ना तो वो चल जाएगा उसी में। मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा सर। हाँ मैं कर रहा हूँ स्क्रीन। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सतीश हाँ जी आपकी सतीश जी आवाज आ रही है। आ रही है सतीश जी। अच्छा थैंक यू सर, वो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा माइक्रोफोन ही नॉट वर्किंग, में परेशान हो रहा था। हम्म, ठीक है। हेलो सुरेन सर, हम्म, एक रिक्वेस्ट थी सर, टाइमिंग का थोड़ा मेरे को इसका फिक्स करिए, क्योंकि ना बच्चे को स्कूल से लेके आना पड़ता है। अब 10:30 से है, 11 से है। नहीं नहीं, अब एक बैच होता है ना तो उसके बाद बीच में थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक हो जाता है, ऐसा नहीं है हार्ड फास्ट नहीं कोई। नहीं, वही है, क्योंकि इस बीच में दूसरे काम निपटाने मुश्किल हो जाते हैं। नहीं नहीं, मतलब इस काम मत सैटरडे संडे वाला निपटाइएगा, छुट्टी उसी तो के है, साथ लेकिन रहिएगा। बच्चों की छुट्टी नहीं होती सर। चलो ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सर आपकी। मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ना हम लोग यहाँ पर ना इसमें ना कई जगहों से ना मैं सबसे पहले ना कनेक्ट करना बता देता हूँ। कनेक्शन ना कई एप्लीकेशनों से हम लोग कैसे बनाते हैं। एकदम स्टार्टिंग वाले सेशन में कनेक्शन, अलग अलग डेटा सोर्सेज से कनेक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर उन एप्लीकेशनों पर काम किया जाएगा। इसमें ना कई सारे, यहाँ पर हम लोग मैनुअल कनेक्शन बनाते हैं। जब यही पावर ऑटोमेट के ना उस पर चलेंगे अपने जो क्लाउड वाले पार्ट पर, तो उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिलते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। तो कुछ ड्राइवर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और कुछ ड्राइवर ना चार्जेबल होते हैं। जो ना हमें जैसे थर्ड पार्टी के किसी एप्लीकेशन से कनेक्शन क्रिएट करनी हो, जैसे एक हम लोगों ने चैट बॉट बनाया है, तो चाहते हैं ना कि हम लोग पावर ऑटोमेट के थ्रू ही ना उसमें ना अपने आप रिक्वेस्ट लॉग हो जाए, अपने आप ना वहां से ना मतलब चैट बोर्ड पर कोई लिखे कि मतलब क्वेरी उसको सॉल्व नहीं हुई, तो वहीं से चाहता है कि रिक्वेस्ट लॉग हो जाए। तो जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के साथ ना इसके लिए मीटिंग कराई थी, कॉल हुआ था, तो वो लोग बोले थे कि कुछ ऐसे हमारे पास ना जो थर्ड पार्टी के एपीआई है उनको ना आपको परचेज करना पड़ता है, वो लाइसेंस वर्जन के साथ ही पॉसिबल है। और बाकी हम लोग जो कर रहे हैं ट्रेनिंग ना, इसमें अगर लाइसेंस अभी नहीं भी है तो भी चल जाएगा। ये कंपनी में M365 का इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसके बाद ये सब कुछ चल जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ना यहाँ पर हम लोग एक कनेक्शन वही वाला कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ये टॉपिक्स में ना सर गुड मॉर्निंग। अप्लीके हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं कन्हैया जी? बढ़िया सर, इंस्टीट्यूट आया हूँ, पता लगा आप इंस्टीट्यूट घर में पे हैं। आता हूँ इंस्टीट्यूट अभी कुछ देर के बाद, आप रहिएगा वहीं पे। हाँ ठीक है, सर मैं भी इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप रहिए, आ रहा हूँ मैं एक क्लास के तुरंत बाद। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ना हम लोग किसके साथ बनाते हैं, ये पावर ऑटोमेट का ना कनेक्शन क्रिएट करते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। ठीक है, ये सिंगल वर्कशीट का डेटा निकालना हो, ये मल्टीपल वर्कशीट का डेटा निकालना हो, चाहे ना मल्टीपल वर्कबुक से डेटा निकालना हो, यहाँ पर नोट पैड से डेटा उठाना हो, सीएसबी से डेटा उठाना हो, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी बनानी हो, बहुत आसानी से होता है। ठीक है, उतना ना मुश्किल होती ही नहीं है। यहाँ पर ना MS एक्सेस से कनेक्शन बनानी हो यहाँ पर, या हम लोगों को ना देखिएगा उसमें कितना हम लोगों को टाइम लगता था, इसमें ना एकदम सिंगल सिंगल लाइनों से होने लगता है।
ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर ना हमें ये इसी पर ना पहले इधर से मैं यहाँ ला देता हूँ ना, यहाँ पर फाइल पर काम करनी हो, फोल्डर पर काम करनी हो, ठीक है। अच्छा, MS एक्सेस के साथ हो, शेयर पॉइंट के साथ हो, शेयर पॉइंट से डेटा उठानी हो, या किसी यहाँ वेबसाइट से डेटा उठानी हो, वेबसाइट से जो वेब स्क्रैपिंग होती है, इसमें एकदम बहुत कम कम लाइनों में हो जाती है यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग। और भी वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं जो जनरल यूज में आने वाले हैं ना उन जगहों से। हाँ, यहाँ पर ना आउटलुक से कनेक्टिविटी हो, इसको यहाँ पर करके ना जो हमारे पास अवेलेबल अभी सॉफ्टवेयर है ना उनमें ना ये आउटलुक के साथ ना कनेक्शन करवानी हो, ये सब के साथ एक सिंगल लाइन सर भी ना आउटलुक कहीं कोड सर नहीं उससे भी लिखना पड़ेगा। हाँ? हो जाती है। एज्यूर के साथ भी कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम लोग यहाँ देते हैं ना सीरियल नंबर के साथ, ठीक है। और देखिएगा ना कैसे हम लोग इसके साथ कनेक्टिविटी, और भी मैं लिखूंगा यहाँ पर, उधर चलते हैं ना तो देखिएगा यहाँ सीक्वेंस दे दिया गया ना, यहाँ पर काउंट ए लगा दिए गए और ए रेंज दे दिया गया, ये डेटा अपने आ गए यहाँ पर। नूरन सर इसकी एसएपी के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है। हाँ, हो जाती है, लिख देता गुड हूँ। इवनिंग सर। उसके साथ भी हो जाता है SAP कनेक्शन। गुड इवनिंग सर। गुड हाँ, मॉर्निंग गुड सर। इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मुझे मैं ये बता दीजिए, जो स्टेटस में आपने जो ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं ना, ये लास्ट क्लास में भी पूछा था, आप शायद आपने सुना नहीं होगा उस समय। ये रेक्टेंगल आप कैसे बनाते हैं? ये बनाते नहीं है ना, इसमें ना रोहित जी ना ये बना बनाया जाता है। यहाँ पर हाँ, ना वही जो इंसर्ट आप में जाएंगे ना तो देख रहे हैं कंट्रोल्स में ना ये अपने आप आ रहा है। ये नए वाले एक्सेल के वर्जन में ना ये सब कुछ चलाता है, बहुत कुछ जी आया है। जब आप अब अगर किसी कोई लगता है ना कि किसी को एक्सेल आता है तो वो एक बार ना ये चले जाए यहाँ पर फॉर्मूले पर ना, और यहाँ लुकअप रेफरेंसेस पर ये फंक्शनों को देख लें कि कौन कौन फंक्शन आ गए हैं। एच स्टैक, वी स्टैक, ये पाइवट के फंक्शन आ गए हैं, यहाँ पर ग्रुप के इसके आ गए, ग्रुप बाई के आ गए हैं, गेट पाइवट डेटा पर आ गए हैं। नीचे ना ऐसे ऐसे फंक्शन आ गए ना, 2 रो 2 कॉलम, वी स्टैक, रैप कॉलम्स, रैप रोज, एक्स मैच, सब कुछ आ चुके हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक यहाँ पर आप देखेंगे, ये लेमडा फंक्शन, लेट, यहाँ पर देखेंगे ना मेक एरे मैप, यहाँ पर रिड्यूस स्कैन, ये सब फंक्शन, बाई रो बाई कॉलम सब आ गए, ठीक है। जी सर, जी सर। तो चलिए यहाँ पर ना मैं पहले कनेक्टिविटी ना नए एप्लीकेशन के साथ में ना सबका मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये दो तरह से कनेक्शन देखेंगे हम लोग। ये कनेक्शन ना यहाँ पर किससे देख रहे हैं, यहाँ पर मैनुअल बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पहले मैनुअल कर लेंगे, फिर इसका ना क्लाउड के साथ भी देखेंगे। तो मैनुअल में हम लोग करेंगे, फिर क्लाउड के साथ ना जैसे SAP का कनेक्शन है चाहे एज्योर का है ना, तो इसके लिए ना फ्री लाइसेंसिंग में नहीं होती है, उसके लिए ड्राइवर ना परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन मैनुअल में भी ना ये तभी संभव है ना जब यहाँ पर हमारा ना जो पावर BI वो प्रीमियम वर्जन का होना चाहिए, सॉरी पावर ऑटोमेट। नॉर्मल वाले जो हम लोग कर रहे हैं ना इससे नहीं होगा, मतलब जनरल वाले से। पावर BI पावर ऑटोमेट में प्रीमियम वाला लाइसेंस होगा तब ये नीचे वाला कनेक्शन हो पाएगा, बाकी ऊपर वाला सब हो जाता है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये कैसे पता चलेगा कि लाइसेंस प्रीमियम है? जैसे वहां पर ऑफिस में दिखाएगा लिखा हुआ ना, दिखाएगा लिखा होगा मैं प्रीमियम। आपको, हाँ हाँ, अरे वहां पर एक बार चलने तो दीजिए, देखिएगा ना यहाँ पर हम लोग, हाँ वहां जाएंगे तो ऐसे- दिखाई देगा। हाँ ऐसे यहाँ लिखा पर हुआ था सर मेरा भी। वहां पर लिखा हुआ आएगा। ये ना मेरे को ये जानना था, जैसे ये पावर ऑटोमेट है तो इसका ऑटोमेट करने के लिए कंपनी में क्या पर्पज रहता है, मतलब कंपनियां किस चीज बेस पे इसको पावर ऑटोमेट की हायरिंग करते हैं और क्या काम होता है इसका, ये मेरे को नहीं, जानना था थोड़ा सा। पावर ऑटोमेट से ना जो हम लोग पहले ऑटोमेशन करते थे जैसे VBA मैक्रो का यूज करके करते थे तो केवल एप्लीकेशन पर काम करता था। पावर ऑटोमेट ना प्रोसेस को भी ऑटोमेट करता है, एप्लीकेशन को तो करता ही है
जो भी ऑटोमेशन के काम होते थे उसके लिए ना आपको बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक रोबोटिक्स टूल्स में आता है ये पावर ऑटोमेट लाया, तो इसमें ना आपको बिना सिंगल लाइन कोड लिखे हुए वो सारा जो करता था वो तो कुछ भी नहीं था ऑटोमेशन। वीवीए माइक्रो का तो ऑटोमेशन इसके सामने कुछ भी नहीं है। उससे बहुत बड़े बड़े ऑटोमेशन ना बिना एक सिंगल लाइन ना कोड लिखा हुआ है कर देगा। ये इसकी खूबसूरती है। ठीक है, इसमें कोड नहीं लिखने जैसे पड़ते किसी हैं। भी एम्प्लॉय के मल्टीपल मतलब किसी प्रोसेस में बहुत हमारे काम डेली बेसिस पर आपका यूजर्स होते हैं, टास्क है तो ना। उनका अब मान लीजिए जैसे वीवीए डेट ऑफ माइक्रो बर्थ। से हम लोग ज्यादा एक्सेल से वो नोट एक्सेल से एसक्यूएल से ही सबसे कनेक्शन करते थे। ये विंडोज का ये कहाँ कहाँ कनेक्शन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर ना। आप चाहते हैं ना कि आपका ना ऑटोमेटिक ना जिस दिन का मीटिंग ये करना हो, पूरा मीटिंग का शेड्यूल निकालना हो, चाहे पूरा मीटिंग्स में ना मतलब उसके थ्रू करना हो कि कौन कौन लोग ना, हम लोग क्या करते हैं जो कैलेंडर दे रहे हैं कैलेंडर के डिटेल्स फेच करनी हो, कि उस पर फिल्टर्स लगानी हो, चाहे मान लीजिए कि कोई बंदा अप्लाई कर रहा है लीव, तो उसमें ना जैसे हम लोग अप्लाई करें लीव तो एक एक स्टेज पर जाए, फिर उसके आगे दूसरे स्टेज पर, तीसरे स्टेज पर एक प्रोसेस एक फॉर्म्स ऐसे बना दें कि सीक्वेंस वाइज आगे आगे जैसे अप्रूव होता रहे फिर आगे चला जाए, फिर अप्रूव होता रहे आगे चला जाए। इस तरह के ना मतलब मान लीजिए टीम्स पर भी चलेगा। ये एमएस ऑफिस के जितने भी सारे ना एप्लीकेशंस है, विंडोज के जितने हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जितने प्रोडक्ट हैं उस पर तो चलेगा ही। जैसे अभी इन्होंने पूछा था ना कि एसएपी का, तो एसएपी माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, थर्ड पार्टी के एपीआई है, ये उस पर भी चलता है। ये फ्लो क्रिएट कर लेगा। खाली आपको ना ड्रैग डाउन उठा उठा करके डालनी है, बस आपको कोई भी एक सिंगल लाइन भी कोड नहीं लिखना। तो बहुत राहत भरी बात है कि हम लोग को ना बिना कोड लिखे हुए हमारा ऑटोमेशन हो जा रहा है। आधे लोग वीवीए इसलिए छोड़ देते थे कि उनको कोडिंग समझ में नहीं आती है। उनके लिए ना पावर ऑटोमेट वरदान है कि उनको बिना वीवीए की कोडिंग सीखे हुए अपना ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये काम अपना पावर ऑटोमेट करेगा। सर एक ठीक है, टास्क मिला है बड़ा जबरदस्त। वाले क्लास हो जाएगी ना, फिर मैं बताऊंगा सर, आप वो करा देना तो मतलब स्टूडेंट्स को सबको ना बहुत हेल्प मिलेगी सर। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेशन पहला, हाँ पहला फ्लो यहाँ पर ये हम सर लोग बना रहे हैं लॉन्च ना। कब हुआ था, ये मार्केट में कब आया था? ये 2000 मतलब 22 में ही आया था, 2022 के मिड में, ज्यादा दिन नहीं था, कोविड के बाद ही आया है। पहले माइक्रोसॉफ्ट ना ट्रायल वर्जन के लिए देता है, फिर उसके बाद से ना रन करने के लिए मुश्किल से ना 3-4 साल के ही इसका जीवन काल है, उससे ज्यादा पुराना नहीं है। पूरा एक पावर प्लेटफॉर्म आया, उसमें पावर एप्स, पावर ऑटोमेट आए, पावर वर्चुअल एजेंट आया, पावर पेजेज आए, ये सब चीज आए, और इन इसी में उन्होंने क्या किया, पावर बीआई भी डाल दिया। ठीक है, तो पावर बीआई तो पुराना है, वो तो 2016-17 का है, लेकिन पावर ऑटोमेट पावर एप्स बाद में आए हैं, कोविड से बाद में आए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ना हम लोग यहाँ पर ना फ्लो बनाने जा रहे हैं ना, तो पहले क्या बना रहे हैं, जैसे ना हमें बहुत सारी फाइलें क्रिएट करनी हो, फोल्डर पर काम करना हो, ठीक है, चाहे डेटा फेच करना हो फाइल फोल्डर से, तो देखिए ना यहाँ पर हम लोग फ्लो का ना यहाँ पर क्या दे दे रहे हैं ना, एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके इसमें ना पावर एफेक्ट्स के ना फंक्शन होते हैं, ये मैं बताऊंगा। इसको इनेबल कर देंगे ना तो पावर एफेक्ट्स के फंक्शन इनेबल हो जाएंगे। वो फंक्शन है जो केवल इसी पर काम करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेडीमेड ना यही फ्लो देखे थे, किस में, जो एक्सेल में यूज होते हैं, किए थे कि नहीं। अब यहाँ पर ना वो फ्लो हम लोग यहाँ पर जी देखिए बना सर, लेते हैं, जो ये एक्सेल में देखिए तो जितने सर, फ्लो थे वो हम लोगों ने देखे थे। अब यहाँ पर देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं ना, देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये ना माइक्रोसॉफ्ट ये पावर ऑटोमेट के डेस्कटॉप से, अगले क्लास में ना इसी को हम लोग क्लाउड से भी बनाना सीखेंगे कि क्लाउड बेसिस पर बने बनाए रेडीमेड कैसे उसका यूज करेंगे। पहले एक्सेल में देखे, आज यहाँ देखते हैं, अगली क्लास में क्लाउड पर देखेंगे। देखिएगा इतने सारे चीज दिए हैं। जैसे वो पूछ रहे थे ना सतीश जी कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ना प्रीमियम वर्जन है, तो देखिए इतने सारे ऑटोमेशन है। ये देखिएगा जिस पर भी ना ये लग गया है ना, यहाँ पर ये वाला प्रीमियम वर्जन वाला, तो देखिए शेयर पॉइंट पर प्रीमियम लग गया ना, यहाँ पर नहीं एसएपी पर प्रीमियम नहीं लगा है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप मनोज जी आपके लिए भी है कि देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पर, शेयर पॉइंट पर, डेटा वर्स पर, ये आईबीएम सबके एप्लीकेशनों पर, एज्योर पर, एडब्ल्यूएस पर, एक्टिव डायरेक्टरी पर, एफटीपी पर, एक्सएमएल पर, ये सारे पर ना वर्ड पर सब पर ये ऑटोमेशन करने के लिए
हम लोगों के पास क्या है, रामबाण है, और वो है कौन सा अपना, ये पावर ऑटोमेट। तो देखिए इसी में ना हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं, कहाँ से, यहाँ पर उठाते हैं ना। पहले मैं आपको यहाँ पर बताते चलूं स्टार्टिंग में ओवरव्यू के लिए कि यहाँ पर क्या होते हैं, इसके वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल किस लिए काम किए जाते हैं, वेरिएबल के यूज किया जाता है ना कि कोई वैल्यू को ना पास कराने के लिए। एक उदाहरण मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस पर हम लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाली जाए, जैसे ना यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, यहाँ पर सेट कर दिए गए, यहाँ पर क्लिक कर दिया गया, तो एक हमने न्यू वेरिएबल बनाया। देखिएगा ना यहाँ पर ये न्यू वेरिएबल होता है, और इसका ना नाम भी चेंज कर सकते हैं, बड़ी ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोगों को आदत है एक्सेल में क्या, ये देने की, एक्स देने की, ऐसे वीबीएम में। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ राजीव शर्मा लिख दिया गया, और यहाँ पर ना ओके कर देंगे। तो देख रहे हैं इस वेरिएबल में यहाँ पर क्या हो गया, राजीव शर्मा आ गया। अब इसी को अगर हमें प्रिंट कराना हो, बड़ी ध्यान से देखिएगा, प्रिंट करानी हो तो यहाँ पर ना आप मैसेज लिख देंगे, यहाँ पर मैसेज, उस यहाँ पर ना मैसेज बॉक्स। तो देख रहे हैं यहाँ पर ना ये मैसेज बॉक्स आ रहा है। तो आपको क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम देनी है। सर हाँ एक क्वेश्चन था, जो प्रीमियम वाला ये जैसे शेयर पॉइंट का आप दिखाए हैं, तो जैसे मेरा 360 का लाइसेंस है, तो तो उसमें भी नहीं आ रहा। 365 का लाइसेंस है ना, आपके हाँ हाँ पास तो उसका लाइसेंस नहीं है ना। 365 में ना आप पावर ऑटोमेट का जनरल वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस लेनी पड़ती है कंपनी में। ठीक है, तब वो जा करके फीचर्स आएगा। 365 का मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने इसका पूरा कंप्लीट लाइसेंस ले लिया, नहीं। ये उस इन्वायरमेंट में ओपन करके छोटा मोटा फ्लो ना जो माइक्रोसॉफ्ट फ्री में देता है उसका यूज कर सकते हैं। आप प्रीमियम में ना आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा पावर ऑटोमेट का। आप देखिएगा, ठीक, ओके। अब यहीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए एम्प्लॉय नेम दे दिए, और यहाँ वेरिएबल, अभी हम लोग ने वेरिएबल बनाए थे ना एक्स, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए एक्सेल में क्या होता था, मैसेज बॉक्स के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन, वार्निंग, ये सब आते थे, तो यहाँ पर देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैसेज बॉक्स अपने आप बंद हो जाए, देख रहे हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड में बंद हो जाएगा, और सेव कर देंगे। यहाँ पर आएंगे ना तो देखिएगा रन करा दिया गया। तो देखिए नेम आ रहा है ना मैसेज बॉक्स में, ऊपर अभी नेम आ जाएगा, नहीं दिया, आ गया। ये देखिए 30 सेकंड में अपने आप मैसेज बॉक्स बंद हो जाएगा। एक्सेल में ऐसा नहीं था, उसमें ना हमें क्या करना होता था। अब मान लीजिए कि वेरिएबल में हम डायनेमिक नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो इनपुट बॉक्स हमसे मांग भी सकता है। यहाँ पर क्लिक करके ये देखिएगा ना, जो भी अगर उसे हम लोगों से मांगनी है तो यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स दे देंगे, और देखिएगा ना यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, इनपुट बॉक्स दे देंगे। यहाँ पर ये इनपुट डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ऊपर दे दिया जाएगा ना, यहाँ पर आ गया। और इनपुट डायलॉग बॉक्स में ना क्या इनपुट करना है, यहाँ पर टाइटल में ना लिखेंगे इंटर एम्प्लॉय का नेम। अच्छा, जो भी नाम आप यहाँ देंगे वो आपसे मांगेगा। ठीक है, जो भी नाम देंगे वो नाम उठा लेगा, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं। देखिए इसका नाम क्या बोल रहा है, यूजर इनपुट बॉक्स बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर जो वेरिएबल बनाए ना, तो यहाँ पर हम राजीव शर्मा न लिख करके जो यहाँ पर ना डिफॉल्ट आया है ना इनपुट बॉक्स, वही नाम दे देंगे। तो जो नाम देंगे यहाँ पर देखिएगा, लिया नहीं सर, यहाँ पर क्लिक करके दे दिए, यहाँ पर दे दिया गया ना, और यहाँ पर ओके कर दिए गए। अब देखिएगा, अब जब इसको चलाएंगे ना एकदम सिंपल सा वाला पार्ट पर चलिए, देखिए हमसे नाम मांग रहा है। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर अपना नाम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यही मैसेज बॉक्स में यहाँ पर दे रहा है। मैं आपको दूसरी चीज बताते चलता हूँ, ये पार्ट क्या होता है, जहां पर ना क्या किया गया है कि फ्लो की लिस्ट बनी हुई है। ये है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लो को डिजाइन करते हैं। फ्लो को ना यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस वाइज रखते हैं। अच्छा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा जो होता है ये क्या होता है, जहां पर फ्लो एग्जीक्यूट होता है ना, तो इवेल्युएशन वाला पार्ट यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर आपको दिखाते चला जाएगा कि देखिए इस वेरिएबल्स में क्या वैल्यू थी, एक्स में क्या वैल्यू थी, यूजर इनपुट में क्या वैल्यू थी, तो यहाँ पर ना ये दिखाएगा। आपको अगर यहाँ पर देखना हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर करेंगे तो पूरा वैल्यू दिखा दीजिए, तो जिस पर भी यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे उसका डेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं, इनपुट का, इनपुट में ये बॉक्स देखा आपने, यहाँ पर आउटपुट का, यहाँ पर क्लिक करेंगे
आउटपुट में ये बॉक्स देखा आपने, ठीक है। हमने दो बॉक्स दिए थे, इनपुट का एक आउटपुट का, दो वेरिएबल। हमारा वेरिएबल क्या है, डायनेमिक था, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना, मैं आगे अभी दिखाता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग करके भी ना, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे, उसका भी फ्लो बन जाएगा और उसकी कोड बाय डिफॉल्ट ना लिखी लिखाई चली आएगी, ठीक है। यहाँ से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से अपने फ्लो को सेव करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में इसको पॉज भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको रिज्यूम करके ना दोबारा हम लोग रन भी करा सकते हैं। तो ये जो ना आपके सामने स्क्रीन आ रहा है, इस स्क्रीन की यही खूबसूरती है। यहाँ पर जैसे लिखे है ना कि कितना माइक्रो सेकेंड पर ना आपका रन करना है। आप फास्ट करना चाहते हैं तो इसको घटा दीजिए, बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा एक सब फ्लो है, ये मेन फ्लो ये है, उनके सब फ्लो ये दिए गए हैं। इसमें 3 एक्शन सेलेक्ट किए गए, 1 एक्शन, 2 एक्शन, 3 एक्शन। अगर मान लीजिए कि आपको इसमें की जरूरत नहीं है, जैसे मैं दूसरा कोड लिखने जा रहा हूं, तो हम लोग ने यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, डिजेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके डिजेबल कर दिए। डिलीट करना तो आप जानते ही हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना प्रोग्राम यथावत यही बना रहेगा, लेकिन एग्जीक्यूटिबल मोड में नहीं रहेगा ये ना, मतलब ऐसे रहेगा, रीड ओनली के लिए होगा। तो देखिए हम लोगों ने आज का टॉपिक जहां से शुरू किया था, उसमें सबसे पहला पार्ट क्या था कि ना वेरिएबल्स वो से हम लोगों ने टेबल से क्रिएट करना था, ठीक है, सॉरी अपना फाइल से। तो आइए ना मैं आपको फाइल पर दिखा रहा हूँ। सर ये तो आपने खाली मैसेज का बताया कि ओनली वी कैन गेट ओनली द मैसेज अगर हम जो भी कर रहे हैं, बस है ना, यहाँ पे यही है ना सर? हाँ हाँ मैं बताते जाता हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पर ना थोड़ा सा रुक जाइए, चल ही रहे। पावर ऑटोमेट में थोड़ा ज्ञान कम है नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर वेरिएबल होता है, यहाँ पर दिया गया ना कंडीशंस हो गए, यहाँ पर कंडीशन कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर लूप चलता है, ठीक है। देखिए ऐसे आया हुआ है यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स हो गए, कंडीशन हो गए, लूप हो गए, ठीक है। और बाकी उसके नीचे ये सब चले आएंगे, फाइल पर, फोल्डर पर, ये फ्लो को कैसे कंबाइन करके। तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ कि ये वर्क स्टेशन के ऊपर चलाना, ठीक है। एक चीज ये पूछना था मुझे कि जैसे आपने जो सेट वेरिएबल्स में आपने जो डायलॉग बॉक्स ओपन किया है, अगर ये हमको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल चलाना होगा, मतलब कई सारी हेडिंग्स या कई सारे नाम, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस या समथिंग और भी कुछ लिखना हो, तो उसके लिए हमको क्या इस पे लूप चलाना पड़ेगा सेट वेरिएबल्स? नहीं लूप नहीं, इसमें ना रोहित जी ना, इसमें देखिएगा हम लोगों ने वेरिएबल किया, इसमें ना आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको ना एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे, तो एक यहाँ पर ना सेलेक्ट कर देंगे तो देखिए लिस्ट आ जाएगी। अब लिस्ट में ना हमारे पास ऑप्शन होगा ना मल्टीपल ना वैल्यू को ऐड करने की, यहाँ पर क्लिक करके चले आए। अच्छा हम लोग इसमें ना ऐड आइटम में लिस्ट पर चले आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ना यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ पर है ना लिस्ट का नाम दे दिया गया ना कि किस लिस्ट में। अब हमने यहाँ पर मान लीजिए कि क्या दे दिया गया, यहाँ पर कंपनी दे दी गई एक्सेल, और किस लिस्ट में ऐड करनी है। लिस्ट अभी हम लोगों ने बनाया ना, लिस्ट, एक सेकेंड, यहाँ से आप जब भी वेरिएबल लेना होगा ना तो यहाँ से ले लेंगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा। दिख रहे हैं यहाँ पर ये एक्सेल दे दिए गए। तो सर ये लिस्ट जो बना आपने लिस्ट ली है, इसके अंदर नाम होंगे ना बेसिकली लिस्ट के अंदर? हाँ कुछ भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नाम दे तैयार रहा है ना, अच्छा यहाँ पर यूएजी दे दिया गया और यहाँ पर हम लोग लिस्ट दे दिए गए ना, वो सब यहाँ पर ऐड कर रहा है। यहाँ पर अब लूप चलाएंगे तो एक एक करके आ जाएगा। अब यहीं पर ना यहाँ पर लिस्ट दे दिए गए, अब यहाँ पर क्या दे दिया गया, CSC दे दिया गया, और यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आ गया कौन सा, ये वाला दे दिया गया, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अच्छा यहाँ पर हम लोग रन करा देंगे, अब आएंगे तो देखिएगा अगर हमारे पास 50 नाम है तो 50 हाँ तो लूप से चलाएंगे, अरे लूप से उठा लेंगे, जहां भी होगा तो लूप से उठाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया ना ये लिस्ट में, एक से ज्यादा। लूपर तो आने दीजिए। अच्छा वही मैं कह रहा था, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छे से और समझ आएगा। हाँ हाँ अरे तो स्टेप बाय स्टेप तो वैसे ही तो चल रहे हैं हम तो। देखिए सबसे पहला पार्ट वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल और क्या है, लिस्ट है। यहाँ पर ये इसको ना मतलब
उतना भी ना एकदम लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज ना हाँ रेडीमेड है, ये रेडीमेड में ना हम लोग इसको मतलब रेडीमेड तौर पर ही लेकर के चलेंगे। तो देखिएगा ना यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दे दिए गए ना ये वाला वेरिएबल और लिस्ट। तो वेरिएबल में क्या होता है, सिंगल इंटिटी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। लिस्ट में क्या करा सकते हैं, चाहे तो सिंगल भी करा सकते हैं और चाहे तो आप मल्टीपल भी करा सकते हैं। ये पहले वाला क्लियर है ना? जी सर, जी सर। ठीक है, उसमें उतना मुश्किल नहीं है। ये कंडीशन भी ना यहाँ पर हम लोग एक सेकेंड एक मिनट ठीक है। तो देखिएगा ना अब एक कंडीशन पर आते हैं। देखिए इस पेज पर तो हम लोग कंडीशन अब देखिए इसी में है ना शॉर्ट करना क्लियर करना, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ हो जाता है। एक चीज मैं और बता दूं कि इसमें ना जैसे नहीं आएगा कि आगे वेरिएबल जब क्लिक करेंगे ना तो नहीं हम लोग इंक्रीज वेरिएबल करते हैं कि आई इक्वल टू आई प्लस वन, जो नहीं किया जाता है। तो हाँ जी, उसके हाँ जी। जगह पर ना हाँ जब हम लोग को उस तरह की परिस्थिति आएगी तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देंगे। यहाँ पर ना मान लीजिए कि जैसे कोई सेट वेरिएबल कर दिया गया, ठीक है, वेरिएबल में वैल्यू हमने 1 दे दी गई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया गया, इंक्रीज वेरिएबल दे दिया गया। तो ये वेरिएबल का नाम दे देंगे, वेरिएबल का नाम क्या दे दिया गया, ये न्यू वेरिएबल, और यहाँ पर 1 दे देंगे। तो एवरी टाइम से वो क्या करेगा, 1 को बढ़ाएगा। ठीक है, जब जब भी चलेगा तो वो प्लस वन कर करके चलता रहेगा। यहाँ पर हम लोग इंक्रीज कर दिए, इन न्यू वेरिएबल में एक एक वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना जरूरी होगा वेरिएबल में कि कैसे हम लोग लूप को आगे बढ़ाना है। इसमें दो तरह के लूप चलेंगे, इसमें फॉर नेक्स्ट वाला भी चलेगा और फॉर ईच वाला भी चलेगा। अभी मैं उसका ना आपको उदाहरण दिखा देता हूँ, आ ही रहा हूँ। अभी हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल में इंक्रीज वाले का बड़ा जरूरत पड़ेगी। इंक्रीज कैसे, एक एक रिकॉर्ड पर एक एक रिकॉर्ड को वो ट्रू करता जाएगा या फॉल्स करता जाएगा। तो इंक्रीज ही लूप की असली आत्मा होगी, जितना बार चलेगा उतना बार लूप आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अभी हम लोगों ने जो देखा वो किसको देखे, केवल और केवल वेरिएबल को देखे, और फिर हम लोग ना अभी कंडीशन को देखने जा रहे हैं। आइए कंडीशन को देखते हैं कैसे। मैं इसके लिए ना दूसरा फ्लो बनाता हूँ। ये फ्लो अपना किसके लिए था, खाली वेरिएबल के लिए था। अब मैं एक फ्लो बना रहा हूँ ना जो केवल और केवल कंडीशन के लिए होगा। कुछ भी नहीं, यहाँ पर हम लोग आ गए, इसका ना नाम भी दे दिया राइट क्लिक करके, और यहाँ से दे दिया गया यहाँ पर क्लिक करके ना, देखिए यहाँ पर ना कंडीशंस दे दिए गए हैं। देखिए कंडीशन में ना यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये एक कंडीशन होते हैं। कौन सा, केस, डिफॉल्ट, एल्स, एल्स इफ और स्विच। मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अब अगर यहीं से वेरिएबल से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि कोई वैल्यू सेट करा दी, यहाँ पर सेट करा दिया, और यहाँ पर ना कोई वैल्यू 45 दे दी गई यहाँ पर, और छोटा सा ना यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इफ ले लिया, इफ दे दिए गए ना, और यहाँ पर बता रहा है कि फर्स्ट वो वैल्यू की फर्स्ट वैल्यू कौन सी है,
तो यहाँ पर क्लिक कर दिया ना हम लोग, कौन सा न्यू वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। अगर यहाँ पर क्या दे दिए गए, ग्रेटर देन 0 दे दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज बॉक्स में देखिए ये इफ के कंडीशन आ गए, तो यहाँ पर ट्रू आए तो यहाँ पर क्या दे देंगे, यही मैसेज बॉक्स दे दिया जाएगा। यहाँ पर था ना, अगर अगर जल्दी ना आए तो ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं। देखिए एक मैसेज बॉक्स यहाँ दे दिए, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट दे दिया गया। अगर ये हो तो क्या लिखा आ जाए, पॉजिटिव लिखा आ जाए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाए, ओके। अच्छा देखिएगा यहीं पर ऊपर ऑप्शन है इसी में, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे, एल्स दे देंगे, ठीक है। अच्छा जब नीचे आएंगे और यहीं पर दे दिया जाएगा, यहाँ पर दे दिया गया और यहाँ पर क्या दे दिए, निगेटिव दे दिया गया, और यहाँ सेलेक्ट करके इधर पर आ गया और ओके पर चले आए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर रन कराएंगे ना, देख रहे हैं निगेटिव आ रहा है ना। अगर यहीं पर वेरिएबल दे देते और यहीं पर कोई वैल्यू दे दी जाती ऐसे और ओके दे देते, तो यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर आ रहा है ना पॉजिटिव। इस पर आप मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं। अब हमारी एक इसी को डायनेमिक बनाना होता तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते कि जो मैनुअल वैल्यू दे रहे हैं उसके जगह यहाँ इनपुट बॉक्स डाल देते हैं और इनपुट में दे देते ना कि इंटर वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू लेते हैं और ओके कर देते थे। देखिए इसमें दे दिया गया ना, इसको नीचे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आप बताइए क्या आएगा। मैं अपने मन से नहीं लिखूंगा, तो आप लोग से भी पूछते चले। डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सर इनपुट बॉक्स का वो लेना पड़ेगा वेरिएबल। हाँ इनपुट बॉक्स का ना जो एक्स है ना इसी पर जाएंगे और यहाँ पर दिया गया ना यूजर इनपुट, तो क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लोग सेव पर चले आए और देखिएगा यहाँ पर रन करेंगे ना तो हमसे मांग रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया ए और इंटर करेंगे तो देख रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव में आ रहा है ना। अगर यहीं पर हम लोगों ने क्या किया, क्लिक कर दिए और यहीं पर दे दिया गया कौन सा कि ए -675 दे दिया गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आ गया ना निगेटिव, आ गया कि सर नहीं। ये, हाँ जी सर, ये सेट वेरिएबल को फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं दिया, डिस्प्ले इनपुट डायलॉग बॉक्स है वो फर्स्ट पे कर रखा है, सेट वेरिएबल सेकंड पे कर रखा है। अगर अरे हम इसको तो सेकंड, बताइए, अगर मान लीजिए कि जो आप डायनेमिक वैल्यू देना चाहते हैं तो पहले आप डायनेमिक वैल्यू देंगे तब ना वेरिएबल में आके सेट होगा। नहीं, या तो पहले वेरिएबल क्रिएट कर लें कि हाँ भाई ये हमारा कोई वेरिएबल बनेगा, और जैसे होता है वीबी में करते हैं कि वेरिएबल तो ऊपर मैं वो, नहीं, मैं सतीश जी वही तो बता रहा था, पहले मैंने मैनुअल डाल करके दिखाया, फिर उसके बाद डायनेमिक था तो हमने क्या किया कि जहाँ मैनुअल डाल रहे थे उसी के ऊपर हमने डायनेमिक वाला एक फ्लो बना दिया। तो पहले वो हमसे मांगेगा वैल्यू मांगेगा। और फिर हाँ उसके बाद ना उस वेरिएबल में वो डालेगा डेटा, फिर जी, उसके नीचे कंडीशन लगाए गए इफ के। तो कंडीशन अभी लगाएगा इसमें फिर। इफ के जो, हाँ इसमें इफ के जो कंडीशन लगाए गए हैं वो क्या लगाए गए हैं, नॉर्मल कंडीशन लगाए गए हैं, मतलब वही ट्रू और फॉल्स। लेकिन हम लोग चाहते हैं ना कि इसमें इफ के कंडीशन क्या हो जाए, नेस्टेड इफ लग जाए, मतलब 3-4 इफ के नीचे इफ आए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन ना आएंगे आगे, ठीक है। जैसे तो मार्क्स का आता है कि भाई इसको जैसे फर्स्ट मार्क्स आ का, जाए, सेकंड अब इसी में डाल देंगे ना, यहीं पर वो तो अपने हाथ का खेल है। यहाँ पर आकर के क्या लिख देंगे, इंटर मार्क्स दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके और जब यहाँ पर दे रहे हैं ना तो सबसे ऊपर यहाँ पर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या दे दिया गया, रिजल्ट दे दिया गया, ठीक है। इधर भी आ गए हम लोग और यहाँ पर आ गए इसमें, ये डबल क्लिक करके इसमें क्या दे दिया गया, रिजल्ट दे दिया गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और इनपुट बॉक्स लाते हैं, ये लाते हैं, यहाँ सेलेक्ट करके देखिएगा यहाँ क्लिक कर दिया गया, यहाँ पर आ गए, देखिए यहाँ पर एल्स इफ भी है ना। अगर अब वही 0 से ए दे दिया जाएगा, अब यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा कि जो हमारा मार्क्स है, मार्क्स मतलब क्या है, न्यू वेरिएबल है, अगर क्या दिया गया हो, लेस देन दिया गया हो और लेस देन क्या हो 33 वो हो 45 हो,
ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा कि अगर ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए, फेल लिखा आ जाए, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। लेस देन 0 दे दिया गया। लेस देन 0 तो फेल हो। फिर ना यही मैसेज बॉक्स को ना हम कॉपी भी कर सकते हैं। देखिएगा पेस्ट कर दिया गया, इसको ना ड्रैग कर दिए, और यहाँ पर ना सब कुछ लिखा लिखा है। यहाँ पर क्या दे देंगे ना, पास दे देंगे। फिर ना देखिएगा इसको और इसको दोनों को कॉपी किए राइट क्लिक करके, यहाँ पर ना पेस्ट कर दिया गया। अब देखिएगा डबल क्लिक करके, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, 60 दे दिए गए। ठीक है, और यहाँ नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, सेकेंड दे देंगे। आप देख रहे हैं ना। अच्छा, फिर इसको और इसको कॉपी कर लिया गया। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दिए गए। कंट्रोल जेड कर देंगे, ये दे दिए, ये दे दिए, पेस्ट कर दिया गया। पेस्ट में दिक्कत हो रही है। चलिए लगा ही देते हैं। ठीक, एल सिप यहाँ दे दिया गया, और यहीं पर ये क्या दे दिए गए, ये थोड़ा थोड़ा सा ना यहाँ पर लेस देन। अपने से फ्लो जब बनाना शुरू करेंगे तब इस पर ना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। अब इसी को ना हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर लिए और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया गया, और इधर पर आ गए, और यहाँ पर ना फर्स्ट पर चले। देखिएगा ना, यहाँ नीचे पर चले आएंगे ना, यहाँ पर दे देंगे क्या, एक्सेलेंट। अच्छा, तो आप देखेंगे ना नेस्टेड इफ, देख लिए ना हम लोग, देख लिए कि नहीं। हाँ जी सर। अभी मैं जी इसका सर। प्रैक्टिकल दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर लिया गया और यहाँ पर आ गए। देखिए, अगर यहाँ पर 67 दे रहे हैं, देखिए दिखा दिया ना फर्स्ट। अगर कुछ भी यहाँ पर से क्लिक करके यहाँ पर देते हैं ना और इंटर करेंगे, तो देखिए प्रैक्टिकल 32 पर पास दिखा रहा है, 33 वाला नहीं किए हैं ना। यहाँ पर ना 33 देना चाहिए था। क्लिक करके और ए दे देते, देखिए यहाँ पर फेल दिखा रहा है। ठीक है, ये नेस्टेड इफ हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर ना हम लोग कंडीशन में कौन सा दे दिए, ये वाला कंडीशन। बताइए, ये वाला कंडीशन हो गया ना, इफ एल्स और ये वाला। अब हम लोग ना देख रहे हैं कौन सा, स्विच केस का भी एक एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना स्विच केस का भी देखिएगा ना, इसकी ना सब कैटेगरी भी बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ वेरिएबल और लिस्ट का। यहाँ पर क्रिएट वेरिएबल, create variable, increase variable, decrease variable। ये पूरा ये लिस्ट उसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट लिस्ट, ऐड। ठीक है, अभी हम लोग ना केवल इतना देखे इसमें से। यहाँ पर ना स्टेटस में दे दिया गया, डन दे दिया गया। ठीक है, वैसे ही ना देखिएगा ना, यहाँ पर आते हैं ना, और यहाँ पर क्रिएट करके किस पर आए, यहाँ पर हम लोग कंडीशंस पर, एक कंडीशंस पर आ गए ना, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर ना टॉपिक्स दे दिए गए, यहाँ दे दिएगा ना नॉर्मल इफ दे दिया गया, यहाँ नेस्टेड इफ दे दिया गया, यहाँ नेस्टेड इफ दे दिया गया, यहाँ पर ना स्टेटस दे दिए गए, डन डन।
ठीक है, और यहाँ पर ना स्विच केस का एग्जांपल दे दिया गया, अभी मैं दिखा रहा हूँ स्विच केस का। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके इधर आ जाएंगे हम लोग, समरी सीट में चले आए तो देखिएगा कंडीशन वाला अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ना एक स्विच केस का एग्जांपल यहाँ कंडीशन में दे देंगे, स्विच ठीक है, यहाँ पर चले आएंगे। अब देखिएगा स्विच केस कैसे चलता है, यहाँ पर ना क्लिक करके यहाँ पर ना केस उठाते हैं, ये देते हैं ना वैल्यू टू कंपेयर, कि उस वैल्यू से ये स्विच और केस करेंगे, स्विच कराएंगे, वैल्यू टू चेक, किस वैल्यू को चेक करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ना कि हमने क्या दे दिया, कोई वैल्यू दे दी गई यहाँ पर, पहले स्विच होता है तब केस होता है। ठीक है, जैसे ना हमने नोएडा दे दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा, सॉरी यहाँ पर केस में ऑप्शन आएगा, ये क्या करेगा ना कि तुलना करेगा किससे, कि ये हमारे पास जो वैल्यू है, देखिए लिखिएगा एन एक्सप्रेशन दैट इफ मीट ए ब्लॉक ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर रन्स। अब यहीं पर हमने अपने वैल्यू दे दी, तुलना करने के लिए ना, एक सेकेंड, इसको वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा वैल्यू को। हाँ सर, एक्स में नहीं ले लेंगे थे वैल्यू टू कंपेयर। जो हमने डायरेक्ट वैल्यू डाली है उसको वेरिएबल में डालना पड़ेगा तभी चेक होगा शायद। तो उसको इसमें डालना पड़ेगा यहाँ पर। एक सेकंड, मान लीजिए ना कि एक मिनट हम देते हैं दिल्ली, ये क्या आ रहा है, और नोएडा हो तो दिल्ली दिखाए। लॉजिक ही नहीं बन रहा है ना इसका, पहले वेरिएबल में एक डाल देंगे तब उससे तुलना कराएगा। तो एक ना हम लोग यहाँ पर ना वेरिएबल में डाल दी गई वैल्यू, ठीक है, और वेरिएबल में ना हम लोगों ने क्या डाल दिया कि नोएडा, नोएडा डाल करके इधर दे दिए गए। अच्छा, और यह स्विच में दे दिया गया, इसको चेक करनी है। वो और ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पर आएंगे, एक सेकेंड, और इधर ना एग्जाम्पल दे देंगे, यहाँ पर क्लिक करके न्यू वेरिएबल दे दी और ओके दे दिया गया। तो फिर नीचे रिजल्ट आए, एक बार देखता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा सा ना केस ही ना गबड़ा रहा है ये, तो दिखाए। अच्छा, ये दे दिए। अच्छा, इससे तुलना करा रहा है ना, तो एल्स दे देंगे, एल्स इसमें भी चलेगा।
एल्स जरूरी नहीं केवल इफ का ही है, ये कंडीशन में चले आएंगे और एल्स इधर भी दे वैसे देंगे। डिफरेंस क्या है मेन इफ एल्स जो हम दे रहे हैं और स्विच केस जो यूज कर रहे हैं? हाँ मतलब एक ऑप्शन ना, जैसे कंडीशन इसमें लगेगा ना तो हम लोग का जैसे इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं और स्विच केस भी लगा सकते हैं। मतलब दो तरीके हैं इसमें कंडीशन के, एक तो इफ कंडीशन है ही और ये स्विच केस भी आता है। बट अगर कुछ डिफरेंशिएट करना हो तो कुछ तो इसमें डिफरेंस होगा ना, दो चीजें दे रखी हैं इसके अंदर तो। हाँ हाँ है अभी आ रहे हैं, दोनों का डिफरेंशिएट है। हम्म एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे यहाँ पर ना आकर। इसमें ना जानते हैं इसमें कैसे दिखाएगा, एल्स नहीं, इसमें ना ये ऑप्शन दिखाएगा ना कि देखिएगा स्विच एक्सेल में भी आता है। मैं थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर बताते चलूं, जैसे ना ये दे दिया गया ऐसा काम करेगा ये, जैसे जो एक्सेल में बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे हमने ई दे दिया, जैसे हमने एम दे दिया, जैसे हमने जी दे दिया, जैसे हमने एन दे दिया, यह क्या दे दिए शिफ्ट दे दिए, और यहाँ शिफ्ट के क्या दे दिए फुल नेम दे दिए गए। तो हम लोग ना यहाँ पर क्या लगा दिए स्विच लगा दिए ना कि ए एक्सप्रेशन हो तो पहले वाले में क्या आ जाए इवनिंग आ जाए, मतलब ई हो तो क्या आ जाए इवनिंग आ जाए, अगर क्या हो एम हो तो क्या आ जाए मॉर्निंग आ जाए, यहाँ पर क्या हो जी हो तो क्या आ जाए जनरल हो जाए, ठीक है, और एन हो तो क्या हो जाए नाइट आ जाए। आप समझ रहे हैं ना, तो केस कंडीशन होगी यही ना सर, देगा। हाँ अगर ये है तो यही ये आ जाए। कंडीशन हाँ पर आए तो ये, अब इसी कंडीशन को ना अगर हम लोग यहीं पर मैप करा दिए, यहाँ वेरिएबल में दे दिए गए ना, जैसे एन दे दिए गए, यहाँ पर इनपुट बॉक्स से ले लेंगे कोई बात नहीं, तो जब यहाँ पर एन आए क्या आ जाए यहाँ पर एन आए। नोएडा हो जाए। सर तो यहाँ पे हम चेक है ना, इसको असाइन कराएंगे ना वैल्यूज को सिर्फ स्विच में? हाँ स्विच में तो वहाँ, हाँ स्विच में असाइन कराएंगे और नहीं तुलना कराएंगे ना कि अगर मैच कर रहा है। स्विच में तो वो आ जाएगा ना, कंडीशन आएगी ना एक तरीके से कि भाई अगर मेरा एन दिया है तो जैसे कि नोएडा हो जाए, डी दिया है तो दिल्ली हो जाए, मतलब कुछ भी हो वटेवर। इसमें तो हम कंडीशन दे रहे हैं, कंडीशन चेक नहीं करानी ना, मैं तो असाइन करानी है एक तरीके से ना, कि अगर ये हो तो ये हो जाए, नेस्टेड इफ जैसे चल रहा है अपना। उसमें ये हो तो ये हो जाए। अब स्विचेज में ना रुक जाइए, पहले केस बनाना क्यों पड़ेगा, मुझे क्यों लगता है ना फिर दूसरा डालेगा। बस एक बार ना केस हो, अगर ये इक्वल किसके हो, अगर मान के चलिए कि ऊपर से दे रहे हैं और ये एन के अगेंस्ट हो, ठीक है, एन के, तो ये वाला क्या हो जाए यहाँ पर ना नाइट हो जाए। तो एक एक सेकंड देख लीजिएगा, फिर हम लोग ना यहाँ पर क्या दे देंगे, अगर एक केस यहाँ पर दे रहे हैं एम के अगेंस्ट में हो, ठीक है एम के, तो फिर ये मॉर्निंग से यहाँ पर ना ऐसे ही बनता है इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाए ना मॉर्निंग हो जाए, ये कॉपी दे दिए कॉपी, और यहाँ पर दे देंगे ये बात देख लेते हैं। मुझे लगता है यही होगा, जनरल पर हो गया, इसी को कॉपी करते और कॉपी कर दे। सर ये केस सेंसिटिव भी है, जो इनपुट वैल्यू दोगे ना उसका
वो भी एक बार वो भी चेक कर लेते हैं केस सेंसिटिव। यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। और नाइट मॉर्निंग जर्नल, और यहाँ ई दे दिए गए। इसमें ना संदीप जी यहाँ पर स्मॉल में ई दे देते हैं, वो भी ठीक। चेक हो जाएगा ना कि ऐसे है कि नहीं। तो देखिए अगर ऐसा ये चल रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें बार बार इफ के कंडीशन लिखने के बस यही अंतर होंगे, जो यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं कि ये कितना आसानी से हो गया। अगर यही इफ लगाते, ये स्विच का एग्जांपल हो गया, और इफ लगाते तो यहाँ पर लगाना पड़ता ना कि ये अगर ई हो तो यहाँ पर क्या आ जाए, इवनिंग आए, बार बार लगाना पड़ता। फिर यहाँ पर इफ अगर ए हमारा क्या हो, जी हो, तो यहाँ पर क्या आ जाए, जनरल आ जाए। फिर यहाँ पर इफ दे दिए, और यहाँ पर ना एन हो, यहाँ पर क्या आ जाए, नाइट आ जाए, और यहाँ पर ना यहाँ पर मॉर्निंग आ जाए। तो देखिए ऐसे बनाने के बजाय ना ऐसे भी काम चल रहा है। तो ये दोनों ना यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर हम लोग वही दे देते हैं। अभी तो मैनुअल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ना रन कराएंगे तो दिख रहे हैं, यहाँ पर नाइट दिखा रहा है, एकदम परफेक्ट वही है। लेकिन एक बार संदीप जी बोल रहे थे, हम लोग ना यहाँ पर क्या दे देते हैं ना, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ना कैप्स ई दे देंगे, यहाँ पर ई, और यहाँ पर ना सेव कर दिया जाएगा। आप देखेंगे ना यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ सेलेक्ट कर दिया जाएगा ना, तो दिख रहे हैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, इसीलिए कि ये केस सेंसिटिव है। अगर हम लोग वही ई स्मॉल में दे देते तो ये दिखा देता। तो इफ केस सेंसिटिव नहीं होता है, और ये क्या है, केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पर रन कराएंगे और चलाएंगे तो दिख रहे हैं, अब यहाँ पर सही दिखा रहा है ना। तो जी सर। देखिएगा इसमें ना हम लोग ये सब देख लिए, एक कंडीशन में सर ये इसमें भी यूजर देखे इनपुट if अगर हम देना चाहें तो दे देंगे ना। अरे दादा, यूजर सर इनपुट इसके तो अंदर आपने एल्स यूज करा है क्या इस वाले में, स्विच केस में? नहीं, स्विच में नहीं आ एल्स रहा है, नहीं यूज करा। एरर दिखा रहा है। ठीक। इनपुट हाँ बॉक्स है सर, कोड ये कम होगा ना इसमें, केस जो लगा रहा है, ठीक है, हाँ हम हाँ, उसी में इसमें एन कम ई सब होगा। कुछ हम्म दे सकते हैं। ठीक है। और इसमें ना नहीं, इनपुट बॉक्स में जैसे सतीश जी का एक कहना है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे ना कि उसको ऊपर लगा देंगे ना यहाँ पर, और यहाँ पर इंटर शिफ्ट का नेम दे देंगे यहाँ पे, और इसी को ना यहाँ पर दे देंगे ना, ये जहाँ पर दिए हैं ई, अब यहीं पर सेलेक्ट करके क्या दे देंगे, यूजर इनपुट दे देंगे। ये डायनेमिक हो गया ना। अब ये क्या करेगा, हम ही लोग से मांगेगा। अब यहाँ पर मांग रहा है ना, यहाँ पर जी दे दिए तो देखिए जनरल दिखा दिया। अब इसी को पता है डेटा के साथ मैप किया जाएगा। अभी तो हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं, खाली ऐसे समझ रहे हैं। अभी हम लोग किसी एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन बनाया नहीं है, न कि एक्सेल वर्ड नोटपैड से किसी के साथ भी नहीं बनाए हैं। तो उस पर अभी हम लोग चलेंगे, पहले इस पर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। तो देखिएगा अब हम लोग इस दोनों के सामने ना यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी डन लिख सकते हैं कि नहीं, हो गया ना कंडीशन। अब आइए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग स्विच भी दे दिए और केस भी दे दिए। जैसे ना वो पूछ रहे थे ना कि एल्स वाला पार्ट, तो यहाँ पर संदीप जी ने एल्स के पास के तरह ना इसमें डिफॉल्ट केस होता है। ठीक है, वहां पर मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, जब कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये दिखाएगा। यहाँ पर ना किसी ने नहीं पूछा, लेकिन फिर भी यहाँ डिफॉल्ट केस दे देंगे नीचे। तो मतलब अगर कोई मैच ना करे ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसके नीचे, यहाँ डिफॉल्ट केस में ना कोई भी ना मैच करे तो हम लोग लिख देंगे कौन सा, कि इनवैलिड क्राइटेरिया, चाहे कुछ भी दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दे दिया जाएगा, यहाँ पर मैसेज बॉक्स में ना इसके नीचे दे दिया जाएगा, यहाँ पर दे देंगे, और यहाँ पर ना आउटपुट में दे दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इनवैलिड, यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्राइटेरिया। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ना एरर दे दिया जाएगा। मैसेज बॉक्स भी यस नो सब है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब देखिए हमने जानबूझकर के इसमें क्या दे दिया, टी। टी तो कोई शिफ्ट होता नहीं है, तो यहाँ पर आएंगे ना तो क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप दिखा रहे हैं इनवैलिड क्राइटेरिया। तो इसमें ये वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, ये डन।
ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, एक कंडीशन इधर ही लगा दिया जाए तो सही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं ना, देखिएगा लूप का एग्जाम्पल, ये तो कलेजा है इसका, ये तो जबरदस्त टॉपिक है लूप वाला। तो आइए ना हम लोग लूप पर देखते हैं। देखिए इसमें लूप कितने तरह का होता है, इसको ना हमने सेव कर लिया, ये सेव कर लेते हैं इतना। अब लूप पर मैं आपको उदाहरण में दिखा देता हूँ, दोनों तरह से लूप, जो लूप है ना ऐसे ही सीक्वेंस वाइज देख करके चलते हैं। सर इसमें इसमें चैट जीपीटी हेल्प करता है इसके अंदर, जैसे और उसमें हेल्प करता है coding इसमें वगैरह चैट में? जीपीटी ना, चैट जीपीटी कोई विशेष हेल्प इसलिए नहीं करता है नहीं ना कि करता है, इसमें कोड नहीं लिखना है, कोड नहीं है इनके। इसमें को पायलट है, को पायलट हेल्प करता है, देखिएगा ना सर यहाँ इसमें पर एंड और नहीं चलता इसके अंदर? एंड और भी चलेगा, वो इक्वल टू करके ऐसे लिखना पड़ेगा, एक बार देते हैं। वो इसका एक बार सर एग्जांपल देता हूँ। इसमें तो डिस्प्ले वाली जो वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कर हम्म, सकते कि उसको किसी डेटा में स्टोर कर दें और वहां से कॉल करा लें, जैसे इनपुट बॉक्स से एन मांगे तो हम डेटा से उसको नाइट तो लिस्ट में करना पड़ेगा, तो फिर लूप की जरूरत पड़ेगी ना, उसमें से एक एक सीक्वेंस वाइज लेके आना पड़ेगा। तो लूप में हम लोग देखते हैं ना, लूप में हम लोग नॉर्मल भी देखेंगे और लिस्ट के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, ठीक ठीक पहले ठीक है एक बार ना इनकी क्वेरी है ना कि जैसे एंड और का एग्जांपल हो तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए उसको देख लेते हैं यहाँ पर। सर अभी लूप का करा रहे कि एंड और वाला करा रहे? अब एंड और वाला एक दिखा दे रहा हूँ कंडीशन। हाँ जी। मल्टीपल कंडीशन में ना यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उस पर ना मैं वो देख लेता, वो एफेक्ट्स वाला सेलेक्ट करना था, उसमें आ जाते ये सारे। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर दे देंगे, अगर कोई भी वैल्यू ऐसे ही दे दिया जाए, हम लोग सिंपल सा ना। सर डायनामिक ही लेके चलो। चलिए डायनेमिक ये ले लेते हैं। काम इजी करेगा अपना। इनपुट बॉक्स, यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा फटाक से। अच्छा अब यहाँ पर एंड या और की तरह सर ये एंड इफ वाला बता रहे हो ना आप सर? हम्म, अच्छा इसमें यहाँ दे रहा है ये कंडीशन क्या हो, अगर मान के चलिए कि कोई वैल्यू आ रहा है तो हम लोग क्या दे रहे हैं कि ग्रेटर देन, जो अपना वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, ये न्यू वेरिएबल ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मान लीजिए 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन और है कि लेस देन वो क्या होना चाहिए, कि इसके साथ यहाँ पर सर क्लाउड वाले में वेरिएबल थोड़ा नहीं समझ में आता, कैसे उसको? तो इसीलिए तो हम लोग यहीं से शुरू किए हैं ना। क्लाउड में तो ऊपरी ऊपरी रहती है, क्लाउड में क्या है, बने बनाए ना फ्लो के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर फ्लो मान लीजिए कस्टमाइज हमें बनाना हो, जैसा अपने मन चाहा बनाना हो तो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, मन चाहा बनाने की आजादी देती है।
लेकिन हमें दोनों पढ़ना है, ये भी और वो भी दोनों। ठीक है, तो इसमें हम लोग देते हैं ना न्यू वेरिएबल्स और एक ग्रेटर देन दे दिया गया। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंडीशन ये हो गया कि हम लोग को क्या चाहिए, 0 से ज्यादा चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन लगाना चाहते हैं कि हमें लेस देन 33 चाहिए। तो मुझे लगता है ना कि दूसरे कंडीशन के लिए ना फिर यहीं पर इसके नीचे यहाँ पर ला देंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि यही वेरिएबल क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये दे दिए गए ना, और नहीं तो अभी देखता हूं मैं, लेस देन क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएंगे तब ना, यहाँ पर मैसेज बॉक्स में दे देंगे ना, आउटपुट यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, ट्रू। और फिर इसी में से ना एक बार देख लेते हैं, एंड वाला तो कोई यहाँ पर उदाहरण आ नहीं रहा है। लूप्स में आ जाएंगे, सॉरी लूप पूरा कंडीशन में आ जाएंगे और एल्स में दे देंगे, फिर मैसेज बॉक्स में दे देंगे और फिर यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर फॉल्स में दे दिए और ए दे दिए गए। अब यहाँ पर ना रन करा देंगे, तो देख रहे हैं ना यहाँ पर -56 दे दिया गया, तो क्लिक कर दिए गए। कुछ रिजल्ट नहीं आया। एंड वाला तो ही उदाहरण था। ग्रेटर देन 0 और लेस देन 33, ये तो ट्रू ना हो तो फॉल्स आना चाहिए। सर एक बार 32 डाल के देखना इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर तो ट्रू दिखा रहा है। अच्छा ये इसमें एंड और नहीं है, इसको ऐसे चेक करवाना पड़ेगा हमें। एंड और ऐसे दिया हुआ नहीं है। हाँ, निगेटिव में नहीं जा रहा था, नहीं पॉजिटिव में जा रहा है, ऐसे ही करके करना पड़ेगा। ठीक है, आइए ना लूप पर चलते हैं, लूप के उदाहरणों पर। देखिए लूप क्या होता है ना, अब एक चीज जो हम लोग वन टाइम कर रहे थे, तो उसी टास्क को बार बार रिपीट करना हो कंडीशन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ना प्योर ऑटोमेशन की ना चर्चा इसी टॉपिक पर हम लोग कर सकते हैं। यही काम है कि जहाँ पर ना हम लोग को मैनुअल वन टाइम करना पड़ता है और ज्यादा एक से ज्यादा करना हो, तो फिर हम लोग ना इस लूप का हेल्प लेते हैं। लूप हमारे वही मतलब रिक्वायरमेंट को मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लोकेशन पर एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसमें ना मैनुअल इंटरवेंशन 0 होती है। ठीक है, तो आइए ना हम लोग लूप वाला उदाहरण देखते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो और कन्हैया लाल जी जॉब कहाँ चल रही है, HCL में ही? जी सर। अभी जॉब HCL में ही हाँ चल रही अभी, है ना? हाँ अभी तो वही है, सुने इस सोच बार रहे हैं HCL चेंज ने करें। सुने इस बार HCL ने काफी अप्रेजल बहुत अच्छा किया है बंदों का। अभी तो हुआ नहीं, प्रोसेस में, अब देखते हैं जब आएगा तो पता लगेगा। ऐसा उम्मीद है? है नहीं सर, इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ। उसमें डिपार्टमेंट में अप्रेजल नहीं हुआ, बोल रहे सर हैं कि जो जो सैलरी है उसी पर चलिए अभी। अप्रेजल जिसके साथ डिस्कस होता है वो मैनेजर यही कहता है सबसे ज्यादा आप ही दो पिछली है, साल बाकी किसी सर, ने नहीं किया। सर पिछली साल 100 रुपया हुआ था। हाँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। इस बार डबल छोटे, हाँ। इस बार डबल एक्सपेक्टेशन होगी फिर। सर एक्चुअली इतना करता है। एक ना किसी को ना मैं आपका नंबर दूंगा सतीश जी, थोड़ा बात कर लीजिएगा। हाँ जी सर। उस दिन वेब स्क्रैपिंग के क्लास लिए थे।
हाँ चित्रेश जी से। उनसे कनेक्शन में रहिएगा, वो वहीं पे हैं वो भी। हाँ जनपैक्ट में है वो भी, हाँ उन्होंने बताया था। तो उनको बड़ी प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा। चित्रेश मैंने तो हम्म, अच्छा। बोल रहे हैं कि मेरे सर माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लगी। अरे आजकल ये भी होता है ना, बड़ा दिक्कत हो जाती है। इतने ज्यादा ऑफिस वाले प्रेशर दे देते हैं ना, बंदे माइग्रेन में चले जाते हैं। सर पैकेज जनपैक्ट से आ बढ़ता है रहा है, तो लास्ट प्रेशर भी टाइम बढ़ता है। लास्ट हाँ क्लास में आप कह रहे थे कि जनपैक्ट का कोई प्रोजेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप कुछ हाँ उसमें डिस्क्राइब करो। हाँ बताऊंगे। एक तो अब ये बताएंगे यही, अभी अच्छा। अपने सतीश जी भी अभी नहीं बता रहे थे कि क्लास के बाद ईयर सब एंड से चीज। रिलेटेड है कि स्टेटस रिपोर्ट हम्म, कैसे, मतलब सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को स्टेटस रिपोर्ट अपडेट ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए वो। हाँ मैं वो बता। उसका बता रहा था। मैं एक जो बंदे थे ना, वो उनका था, चित्रेश जी। वो पावर एप्स में था। तो पावर एप्स वाला तो मैं बताऊंगा, पावर एप्स आने दीजिए। अभी इनका जो है वो इनका आपका वाला देख लेते हैं सतीश जी, और बाकी मैं और भी दिखाता हूँ। पहले अपना ये देख आप लिया पहले जाए, कौन लूप, सा हाँ ये लूप लूप। वाला देख लिया जाए। देखिए इसमें दोनों लूप है, नॉर्मल लूप भी है, और ये फॉर ईच लूप भी है, और नॉर्मल लूप भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये लूप भी है और ईच लूप भी है। ठीक है, और ये लूप का कंडीशन भी है, ये नेक्स्ट लूप भी होता है। अच्छा, और आखिरी में कौन सा है अपना, ये एग्जिट लूप, लूप से बाहर निकलने वाला। देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो सेव कर दिया गया। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आकर के ना सेलेक्ट कर लेते हैं। सर ये जो हमारे फ्लोज आ रहे हैं ये इतने सारे, ये हम हम्म, फोल्डर वाइज मैनेज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? तो यहाँ पर तो फोल्डर तो नहीं बनता है, लेकिन ना इसको इसको मतलब नेमिंग करके हम लोग ये कर सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने, उन्होंने भेजा भी था कि इसको ना हम लोग मतलब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे अगर मेरे को अपने प्रोजेक्ट्स को ऐसे रखना हो, अब सपोज करें हम क्लास वाइज ही रखना चाहते हैं, अब एक क्लास के इतने सारे फ्लोज बन रहे हैं और उसको एक साथ करके कहीं रखना हो, रुक तो जाइए, उसको कैसे एक रख सकते हैं? बार एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर तो नहीं आ रहा। डेस्कटॉप शॉर्टकट आ रहा है क्रिएट, ये इसकी ये क्या है सर ये? नहीं, वो तो डेस्कटॉप पर लेकर के चला जाएगा, डेस्कटॉप पर से ना वहीं से डबल क्लिक करेंगे तो चल जाएगा। तो फिर वो फोल्डर में भी तो जा लेकिन सकता है सर वो। नहीं, फोल्डर में यहाँ पर इनको चाहिए ना। मतलब ये अब ये लिस्ट बनी हुई है पूरी मैं, फ्लोज की, हाँ आपकी अब हाँ क्वेरी मैं इसको सर्च बढ़िया करना होगा। समझ रहा हूँ मैं, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं ना। रुकिए ना, देख लेते हैं, इतनी अच्छी क्वेरी है तो एक बार पूछ लेते हैं।
शेयर पॉइंट में कर सकते हैं। नहीं, ये दूसरा पूछ रहा है। तो वहां बोल रहा है। कोई नहीं सर, इसको हम बाद में कर लेते हैं, हम लूप के क्या टॉपिक पे R&D चलते हैं। करनी पड़ेगी, हाँ, देख लिया वो तो कह रहा हम जाएगा। पर्सनल भी कर लेंगे। हम्म। ठीक है, तो देखिएगा ना, लूप्स पर चले आते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर लूप पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो दे दिया जाएगा कि वैल्यू कहाँ से चलेगी, 1 से चलेगी। मान लीजिए कहाँ तक चलाना है, 10 तक चलाना है। इंक्रीमेंट किसकी करनी है, 1 की करनी है। अब जो देखिए वैल्यू बनेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, लूप इंडेक्स। ये वाला चला आएगा। अच्छा, अब इसी में ना हम लोग यहाँ पर ना मैसेज बॉक्स पर चले आएंगे। यहाँ पर ना मैसेज बॉक्स पर चले आए और यहाँ पर वही वैल्यू दे दी जाएगी। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर दे दिएगा, क्लिक करके इंफॉर्मेशन और यहाँ ओके पर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर रन करा दिया गया। है ना, इंक्रीज मतलब हर बार बढ़ रही है लूप। तब तक अगर इसी में इफ के कंडीशन लगा दिया जाएगा और सर एग्जिट ये कर दिया जाएगा तो मतलब लूप ये एग्जिट भी हो 10 जाएगा। बार तक सर ये मैसेज देगा मतलब हमारे को। जो भी मतलब कराना हो। अब इस पर ना, अब यहीं पर ना हम लोगों ने दे दिया कौन सा, यहाँ पर कंडीशन लगा दिए कि ये तब तक चले ना जब तक, यहाँ पर इसके ऊपर लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए अपनी वैल्यू क्या किससे आ रही है, लूप इंडेक्स से आ रही है। यहाँ पर लूप इंडेक्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया कि ये लेस देन इक्वल टू दे दिए गए, कहाँ तक चलता रहे, 5 तक चलता रहे, और ओके दे देंगे, ये देगा। और यहाँ पर जब हो तो यहाँ पर क्या हो जाए, लूप एग्जिट हो जाए। और यहाँ पर ना, और ये मैसेज पर, और यहाँ पर मतलब सर ये दे 5 देंगे। या 5 से कम आ जाए हाँ तो हाँ हाँ, कम बंद हो जाए, और एग्जिट हो जाए। ऊपर और यहाँ पर ना, मेहनत करनी जो पड़ेगी इससे ज्यादा। जो मेहनत नहीं, इसमें VBA पर थोड़ा बहुत होगा ना कमांड, तो मजा आ जाएगा। अभी हम लोग बनाएंगे ना, प्रोजेक्ट वाइज किया जाएगा, हाँ जी, हाँ बहुत जी। अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर देखिए एक लाइन कोड नहीं लिखना पड़ा है, और क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 पर, अच्छा इस कैसे चला आया है नीचे, नीचे तो आना ही नहीं चाहिए। अच्छा एंड हो गया ना, सॉरी, एल्स था ना, इसको हमें नीचे लिखना चाहिए था। हाँ आएगा ना, हाँ हाँ, अब ये एंड को यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया गया। अब एल्स को यहाँ पर दे दिया जाए। फ्लो बनाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही पुराना प्रोग्रामिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिएगा, अब जब चलेगा इफ कंडीशन और रनिंग मोड में ही है। 1 मिनट, ये क्या हो गया, ये रिकॉर्डिंग वाला ना उसमें बहुत काम आता है, वेब स्क्रैपिंग में डेटा कैसे फेच करना है ना, उसमें जैसे हम लोग जिले जाकर के चला लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग चल गया ना, यहाँ पर गलती से मेरे से यहाँ पर क्लिक हो गया था। अभी ये क्यों एरर क्यों आ रहा है, नहीं ये दिया, ये दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ना रन कराने वाला ना। एक्टिव नहीं हो रहा। हम्म,
सर ये पावर ऑटोमेट की 2 विंडो खुली हैं। एक इसको बंद कर देते हैं ना, सेव कर देते हैं। तो रोहित जी आपको दिल्ली आए हुए कई साल हो गए? मार्च से सर 5 साल हो जाएंगे। मन नहीं करता है कभी दिल्ली देखने का? सर यहाँ तो बीमार ऐसे लग रहा बहुत ज्यादा हो गया हूँ मैं, पेट की प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा मुझे। गांव में तो सही रहना चाहिए। नहीं ये गांव नहीं है यहाँ पे, मतलब जो है सिटी है। सिटी है पूरा। हाँ इस वजह से जो है, गांव होता तो गांव में तो दिक्कत नहीं होती। कौन सा रायबरेली है? नहीं कानपुर कानपुर। कानपुर का वो लड्डू खाए ना, ठग्गू का हाँ सर लड्डू? वो किसका मैं हर लड्डू बार है? लेकर आता, ठग्गू का ही लड्डू है। मैंने मेरे ऑफिस में भी खिलाया था, एक लड़का वहीं का है, उसका घर उसी के आसपास में है। मैं आऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा आपके लिए। इधर रह गया है लूप वाला। ये था। ये यही कहे स्थिति आ रहा है। एक और एंड चाहिए ना, एक और एंड चाहिए ना, एक लूप का एंड हो गया, एक लूप का। हाँ, अब देखिए अब सही हो गया यहाँ पर। हाँ। देख रहे हैं, इसी के लिए जिद किया था। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। हाँ, इन मैसेज नहीं आया। अच्छा, मैसेज एग्जिट के बाद है, एग्जिट के ऊपर होता तब मैसेज आता। थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, 3 पर ही दिखा देते हैं। देखिए वो मैसेज ना एग्जिट के नीचे था, अब आएगा। ये आ गया ना, ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए, हाँ आ रहा था एग्जिट का मैसेज यहाँ पे। 4 बार चला है, ठीक है, 3 बार वो और 1 बार एग्जिट के लिए। ठीक है, तो अब देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग लूप पर आए ना, तो हम लोगों ने किस पर चलाया, ये ये अपना लूप पर, एग्जिट पर, और ये अब लूप के कंडीशन पर चलाते हैं। अब एक ये दूसरा लेकर के आते हैं, कौन सा, फॉर ईच वाला। अब इसके लिए फाइल और फोल्डरों की जरूरत पड़ेगी हम लोग को। चाहे लिस्ट पर चला देते हैं, लिस्ट के हर ना एक वैल्यू पर चलानी है। तो पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर वेरिएबल हाँ एक बना लेते हैं यहाँ पर, फॉर ईच लूप। इसको भी ऑन कर देते हैं कि इसकी भी सुविधा का यूज करेंगे। सर ये सारा सेम जैसे हम एक्सेल में भी करेंगे ना सर अभी हम। हाँ, अरे तभी एप्लीकेशन के साथ कहाँ आए हैं। अभी तो हम लोग एप्लीकेशन देखे नहीं, यहाँ पर आप लिखे हैं तो एप्लीकेशन के साथ हम लोग को आना है। अभी एंट्री तो ये हो ही जाएगी एक्सेल के साथ, इनके साथ है। हाँ जी। तो अब देखिएगा ना, इसमें ना हम लोग को इस पर कर रहे थे, नहीं बंद तो गया था यहाँ पर, इधर आ भी गए हैं ये वाला। अब फॉर ईच लूप के तरफ चलते हैं ना, यहाँ लूप दे दिया जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ना फॉर ईच के तरफ से। तो अब यहाँ पर वही वैल्यू मांग रहा है कि वैल्यू टू इटरेट,
मैंने किस वाले वैल्यू पर इसको चलाना है, रेंज पर, सीरीज पर। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर, और ऐसे ना हम लोग कोई लिस्ट बना ले रहे हैं कि हर एक लिस्ट के आइटम पर चलेगा। क्रिएट न्यू लिस्ट, कंपनी दे देगा, क्या कहता है, ऐसे ही दे देंगे ये एक्सेल, ऐसे ही अभी कंपनी पर दे दिए गए। ओके, इसे कॉपी दे देंगे, ये पेस्ट दे देंगे, ये पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट। जॉब प्रेशर में आजकल ये भी कंपनी कम नहीं है। कौन सी तरीक भाई? अरे सर आजकल ओपनिंग नहीं आ रही है। इस पे सर सीबीओ का एक बंदे ने सुसाइड कर लिया हाँ इस सर। कंपनी में। इसीलिए तो मैं सर बैंक ओपनिंग में बोला कम है मैंने, क्या आजकल? आजकल ओपनिंग कम है कन्हैया लाल जी, बहुत थोड़ी कम आ रही है ओपनिंग। अभी ना आना था कि ट्रम्प आएगा तो ओपनिंग आएगी, तो ये इसके आने के बाद भी नहीं आ रही है। ये पक्का राष्ट्रवादी आदमी है अपने देश का, वो अमेरिका तक ही सोचता है, उससे आगे नहीं सोचता है वो। सर ट्रम्प ना अपने देश के लिए सोचेगा, यहाँ पे बोल के ले जाएगा ना। बहुत तेज है वो। अभी आ रहा है ना स्टारलिंक, नाम सुने हैं ना स्टारलिंक का, इंडिया में लॉन्च होने वाला है। स्टारलिंक के जानते हैं ना उसका, स्पेस वाला जो हाँ, अरे एलोन मस्क का, एलन मस्क एलोन मस्क वाला। का। अच्छा, अब हम लोग का ये लिस्ट बन जाएगा कंपनी, ठीक भी है, थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा भी ना इससे, और अच्छी सर्विस मिलेगी। कंज्यूमर के लिए तो बुरा नहीं है, अच्छा ही है। अभी आज ही का तो न्यूज में मैंने देखा है, बिल गेट्स ने बोला है कि भारत ना दुनिया में अपने प्रोडक्टों को लॉन्च करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रयोगशाला है। उसने बोला, अभी आज ही कल के स्टेटमेंट है। हाँ सर, ये आया था, नहीं कल का नहीं है सर, ये 2-3 दिन हो गए हैं सर अभी। मैंने वही 2-4 दिन के ही है। ये बात सही भी है। और चाइना ने क्या किया ना, कि इसी चीज के लिए ना अपना खुद का, उसका मार्केट इतना बड़ा है ना कि वो अपना प्रोडक्ट खुद ही बना करके अपने ही देश में बेच लेता है। हम लोग दूसरों के ऊपर ही, उनका अपना खुद का गूगल जैसी चीजें वो लोग खुद बना करके रखे हैं, और फॉर ईच पर चले आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना वो दे देंगे अपना लिस्ट, कौन सा बना था, कंपनी। आ जाएंगे ना यहाँ पर देखिएगा कंपनी, और ओके कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ना, अब इसी पर ना यहाँ मैसेज बॉक्स पर आ जाएंगे। ये आइटम आ गया ना, अब यहाँ पर दे देंगे ना हम लोग, एक एक करके चलाएगा वो। यहाँ पर आइटम दे देंगे, यहाँ पर एक करेंट आइटम, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन पर दे दिए, और ए दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिएगा ना कैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया। देखिए अब ये चल रहा है ना, ये चल रहा है ना, चल रहा है ना, चल रहा है ना, चल रहा है ना, चल रहा है ना। देखिए, तो समझ गए ना, एक वैसे पर चलेगा, लिस्ट पर एक नंबर पर चलेगा, और एक किस पर चलेगा, अपने ये ऑब्जेक्ट पर चलेगा। जैसे उस समय भी हम लोगों का चलता था फॉर ईच। तो इधर आते हैं ना, यहाँ पर हम लोग लूप, तो देखिए ये हम लोग सारे डन।
बताइए अगर इसमें कोई नहीं समझ में आया हो तो। सर इसमें तो समझ में आया, जैसे मान लीजिए अभी इसको एक्सेल में से, एक्सेल का डेटा जैसे आपका समरी शीट है, हमको यहाँ से जो इसके तो हेडिंग ला ये रहे हैं पिक ना। करने होंगे। अभी हाँ आएगा हाँ वो रोहित करेंगे। जी आ अच्छा रहा अच्छा। है। आप लोग का तो बाकी मैं समझ रहा हूँ और भी लोग हैं, सबको लेके चल रहे हैं। जी सर कोई बात नहीं, पर सॉरी सर। बाकी अब यहाँ पर तो समझ आ गया और प्रैक्टिस करेंगे तब और अच्छे से। आइए ना ये फाइल का देखते हैं हम लोग। सर ये नेक्स्ट लूप वाला जो था वो थोड़ा दिमाग से उतर गया, क्या था ये? नेक्स्ट लूप और ईच वाला लूप वाला, अच्छा इसमें से बोल रहे हैं। हाँ वो जो लिस्ट के अंदर आपने नेक्स्ट लूप करा। और नेक्स्ट सर इसका समरी में जो लिस्ट है उतना ही है या उससे ज्यादा भी है? किसमें? अरे वो तो एक समरी दिन में के 1-2 क्लास का टॉपिक है, वो इतना ही थोड़े है, बहुत है। मतलब कितने महीने चले, मतलब कवर हो जाएगा सर कितने नहीं महीने ये में? पावर, इसके बाद हम लोग पावर ऐप शुरू करेंगे ना, जल्दी एकदम पावर ऐप शुरू होगा इसमें। फिर भी 2-3 महीने तो लगेगा ही, उससे कम में तो। अब पावर ऐप्स पावर ऑटोमेट दोनों है तो टाइम तो लगेगा ही। तो सर जैसे पावर बीआई पे हूँ और ये पावर ऐप और पावर ऑटोमेट पे ये मतलब कंपनियां ओपनिंग निकालती हैं, मतलब है आप मार्केट देखें में ना, ओपनिंग इसकी? अपने सीवी में डाल करके एक बार देखिए ना कितनी ओपनिंग आती है। आप एक बार डालिए सीवी में, आजकल ट्रेंड में है ये पावर है, पावर जब बीआई, डालेंगे ना पावर। तो पावर कहते हैं ना प्लेटफॉर्म। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वहीं पर मिलेगा। मैंने सर लर्निंग का डाला था कि मैं उसको लर्न करना होगी, हम्म। उस पे ही उन्होंने इंटरव्यू के लिए बहुत सारी कॉलें आई। एक एक ये ना पूछ रहे हैं ना कि यहाँ पर ना नेक्स्ट लूप के लिए, ठीक है, तो हम लोगों का जैसे ये लूप चल रहा था तो ऊपर वाला तो एंड पर आ गया, और यहाँ पर ना उसी को आगे ले ले करके चलता रहेगा। तो यहाँ पर ना एक बार देखते हैं। यही तो दिखा रहा है नेक्स्ट लूप। अरे उसमें भी तो होता है ना, उसके आगे लूप, फिर उसके आगे लूप, फिर उसके आगे लेकर के बढ़ता जाएगा, जब तक कंडीशन मैच ना करे तब तक ना चलता रहेगा। इसमें कोई कंडेंसर वगैरह नहीं देते जैसे कि हमारा एल्स है दे उस टाइप का ही है? हाँ नहीं दे देते हैं ना, इससे नहीं देंगे, उससे दे देंगे। लूप के कंडीशन भी है ना, नहीं नहीं, हाँ यहाँ पर मतलब इसके देखिएगा ना। अंदर क्या? हाँ ये लूप के कंडीशन है। अब यहाँ पर कंडीशन एक्सप्रेशन देंगे, पहले इसी के अंदर डालेंगे। देखिएगा ना, एक कंडीशन एक्सप्रेशन यहाँ पर डाल दिए। अब डाल दिया गया ना कि एक्सप्रेशन में देखिए पहले एफेक्स नहीं आ रहा था, अब आने लगा, ठीक है। वो जो हम लोग वहां पर सेलेक्ट किए ना तब आने लगा यहाँ पर। चलिए इसका तो कभी मैं अलग से बताऊंगा, इसमें ये सब फंक्शन है। देखिए उस समय नहीं आप पूछ रहे थे एंड और वाला, तो अब देखिए आ जाएगा इसके यूज करने से। एंड और वाला एग्जाम्पल जो हम लोग उस समय नहीं हो रहा था, वो अब इससे ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर एंड दे करके और एंड वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पहले ठीक। वाले में नहीं हो रहा था, एक देखते हैं हम लोग, पहले इसका देख लिया जाए। यहाँ पर देखिए कि कंडीशन का एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, तो कंडीशन के एक्सप्रेशन में ना अगर वो कंडीशन मैच करे तब नीचे का दिखाए, और कंडीशन नहीं मैच करे तो बाहर निकल जाए। ये आपके पास वैसा दिखा रहा है लूप कंडीशन में सिंगल इनपुट बॉक्स, और मेरे पास 3 वाला खुल रहा है। लूप कंडीशन में 3 वाला? हाँ वही फर्स्ट ऑपरेंड, ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेंड। ये व्हाइल वाला है ना, इसको अलग से हम लोग देख, इसमें से हटा करके देख लेते हैं। ये दूसरा है। जैसे ना एक अपना मतलब फॉर ईच था ना, वैसे ही एक ये लूप वाला उदाहरण अलग ही है। तो इसको ना इससे हट करके देखते हैं। जैसे लूप का एक वाला एग्जांपल हमने लूप के साथ देख लिए, लूप वाला, वैसे फॉर ईच देख लिए, एक ये लूप कंडीशन वाला देख लेते हैं।
यहाँ पर रुक जाइए। यहाँ पर आ जाएंगे। इसको भी यहाँ से कर लेते हैं। हर स्टेप बाय स्टेप जी क्रिएट होता जाएगा सर। फ्लो का मतलब ही है सीक्वेंस वाइज, पहले ये देन ये ऐसे करके। VBA मैक्रो में भी कोडिंग भी हम लोग तो फ्लो वाइज ही करते थे, उसमें भी तो सीक्वेंस वाइज ही चला जाता था। ये और उस पे सोने पे सुहागा है। जो लोग ना VBA के ना कोडों को लिख लिख करके पक गए होंगे, उनके लिए ना नहीं कहते हैं कि एकदम चिलचिलाती धूप में बरसात की एकदम एक सुनहरी फुहार जैसा लगता है ये वाला अपना पावर ऑटोमेट, कि हमने कितने भयंकर कोड लिखते थे, आज वो कितने आसान हो गए। जैसे ना हम वो बोल भी रहे थे कि अभी यही एसक्यूएल से कनेक्टिविटी देखेंगे, तो हम लोग कितना मुश्किल से लिखते थे वो ODBC का, उसके थ्रू जा करके कनेक्शन बनाते थे, फिर उसके बाद रिकॉर्ड सेट क्रिएट करके बहुत तामझाम के साथ करते थे। इसमें ना केवल एक सिंगल लाइन में ना कनेक्ट हो जाता है और एकदम नॉर्मल तरीके से कनेक्ट हो जाती है। इतना आसान पूछिए मत, वही VBA से कितना मुश्किल होता था। यहाँ पर आएंगे ना तो देखिएगा यहाँ लूप के कंडीशन दे दिए गए। अब एक कंडीशन का एक्सप्रेशन दे दिया गया यहाँ पर। अच्छा तो 5 दे दिए गए, यहाँ पर दे दिया गया। अब ये क्या लिख रहा है ना, एक्सप्रेशन दिया जाएगा। अब एक्सप्रेशन में ना वाइल हाँ यहाँ से ना देना पड़ेगा। कैसे? यहाँ से कोई वेरिएबल देना पड़ेगा। यहाँ पर वेरिएबल दे दिए गए ना, यहाँ पर कि मान लीजिए कुछ भी दे दिया गया, 1 दे दिए गए वैल्यू, ठीक है, तो ऐसे दे दिए गए। और यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, देखिए क्लिक करके ये दे दिया और ये दे दिए गए, और ग्रेटर देन क्या दे दिया गया, यहाँ पर ना 10 दे दिया गया। देखिए कहाँ एक्सप्रेशन में एरर आ रहा है। बुलियन वैल्यू तो दे ही रहे हैं। यही तो लिख रहे हैं यहाँ पर, ग्रेटर देन 10 हो। यहाँ पर हम लोग न्यू वेरिएबल में लूप कंडीशन अब एक्सप्रेशन बोल रहा है, कंडीशनल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो ले ही नहीं रहा है। अगर ऊपर की वैल्यू एरर कहाँ आ रहा है,
कंडीशनल एक्सप्रेशन में एक मिनट रुक जाइए, लूप कंडीशन में है। पर एक हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, लिखेंगे वाइल ये तो लूप है, ऊपर वाला तो लूप है, ये लूप कंडीशन दे रहा है। लूप कंडीशन में बॉक्स कहाँ खुल रहा है? ये सर आपके पास नहीं खुल रहा, पर मेरे पास खुल रहा है 16। खुल रहा है, जैसे डालते हैं तो खुल जा रहा है। हाँ, जैसे हम ड्रैग करते हैं यही खुल रहा तो है। और मैं इसका कुछ बना के देख रहा हूँ तो सर ये वैसे काम कर रहा है, ये कंटिन्यू लूप में डाल दे रहा है इसको, इन्फिनिटी लूप में। तो कंडीशन मैच हो रही है तो उसको एग्जिट करवाना पड़ रहा है, पर इसका पर्पस समझ में नहीं आया अभी। हाँ कोई बात नहीं, इसका एक सेकेंड ना, अभी समझ लेंगे। चल क्यों नहीं रहा, एक बार संदीप जी वो कीजिए ना, स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं सर, मेरे मैं में तो ऑफिस तेरे, लैपटॉप पे हूँ, मैं ज्वाइन अच्छा मोबाइल से हूँ, ऑफिस है, ऑफिस लैपटॉप पे हूँ। अच्छा ऑफिस लैपटॉप से है। और कोई देखिए किसी में चल रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है ऑप्शन है ना, ये ट्रू फॉल्स वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। आपके पास इस वाला जो खुल रहा है इनपुट बॉक्स, इसके अलावा दूसरा इनपुट बॉक्स खुल रहा है? हाँ, वो 3 वाला खुल रहा है मेरे पास, कंडीशन वाला जो खुलता है ना, ऑपरेंड कंडीशन फिर ऑपरेंड। ये लूप कंडीशन पे ही? हाँ, लूप कंडीशन पे ही। हाँ, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, लूप कंडीशन वाइल लिखा हुआ आ रहा है इस पे। हम्म, ये देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है कि ऑपरेटर ये रहेगा, फर्स्ट ऑपरेंड है, सेकेंड ऑपरेंड है, लेकिन आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। एक सेकंड रुकिए ना, मैं दोबारा ये करके करता हूँ। आना तो इस पर भी चाहिए। मुझे लग रहा है एफएक्स की वजह से तो नहीं आ गया, अब इस बार एफएक्स नहीं हमने किया चेक।
आ गया ना, वो एफेक्स की वजह से ही आ रहा था, क्योंकि एफेक्स भी इसी तरह का काम करता है। तो ये ठीक तो है। यहाँ पर ना पहले वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक, यहाँ पर ना कर लिया गया, और अभी चलाते हैं। यहाँ पर 1 दे दिए गए, और देखिएगा ना यहाँ पर लूप पर चले गए। ये लूप कंडीशन पर पहली वैल्यू क्या हो, जो यहाँ पर अपना चले, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग न्यू वेरिएबल हो, न्यू वेरिएबल लेस देन इक्वल टू हो। यहाँ तक, यहाँ पर ना 100 तक चले, 10 तक। तो देखिए ठीक है, पहली वैल्यू ये वाला आए तो यहाँ पर चला है। तो उतना बार एक्सिक्यूट हो रहा है, है ना, इतना बार चल रहा है। अब इसी में फाइल फोल्डर क्रिएट कराना हो ना, ये 10 तक नहीं चल रहा है। ये तो अनलिमिटेड उसमें चलने लगा। अब यहाँ नेक्स्ट लूप दिए हैं कि वाइल लेस देन ये, वो एग्जिट लूप लगवाया मैंने भी सर, वो कंटिन्यू चल रहा था। नहीं तो जानते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लेकर के आनी पड़ेगी ना। ये जो अपना वेरिएबल था ना, इसमें यहाँ नीचे सेट पर लाना पड़ेगा, और ये देना पड़ेगा कि ये न्यू की जो वैल्यू है ना ये, और इसमें क्या हो जाए, इसके पर +1 हो जाए। ठीक है, जब ये चलेगा तो इंक्रीज होता रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग लगा देते हैं ना, कौन सा इफ के कंडीशन, इफ के कंडीशन ये चलता रहे, कौन सा वेरिएबल 2 है, अगर एक कितना हो जाए, लेस देन इक्वल टू अगर 5 हो, तो देखिएगा इसके एल्स पर आ जाए, यहाँ पर आता रहे, ये, और फिर यहाँ एल्स पर ये क्या हो जाए ना, एग्जिट लूप यहाँ पर हो जाए। अब देखते हैं ना, जैसे लेस देन 5 आएगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, एग्जिट हो जाएगा। अब एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 3 4 5, ये तो आ ही नहीं रहा है। तो इंक्रीज हो ही रहा है, जबकि व्हाइल में हमने दिया भी है कि लेस देन इक्वल टू 10। ये लूप तब तक चलता रहे जब तक ना 10 तक ना आ जाए।
ये लूप का इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं क्या करे। Set created files to created files. लॉजिकली जो होना चाहिए वो तो यही है, हमने वो लगाया ही है। अब इस केस में फॉल्स हो जा रहा है, देखिए पहली बार में बाहर निकल जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर 3 दे देंगे और ए सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। नहीं नहीं, लेस देन कर दें, लेस देन पर आए। देखिए 1 हो गया, 2, यहाँ 3, बस 3 से ज्यादा पर ना नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, इसको देखना पड़ेगा एक बार। ये रुक नहीं 26 रहा है यहाँ हाँ पर वो ना। ही है, इसको एग्जिट लूप लगाना पड़ा था उसके लिए। हाँ, एग्जिट लूप लग भी रहा है ना, तो भी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जा हाँ रहा है। वो कंडीशन ये पहले ट्रू होते ही बाहर निकाल दे रहा है, फिर वो बाकी का चेक ही नहीं कर रहा वो। एक सेकेंड, ऐसे तो छोड़ा नहीं जाएगा ना इसको। यहाँ पर यहाँ तक है। कहीं एक जगह गड़बड़ा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये तीनों, ये एक सिंपल लूप है, ये हम लोगों का सही हो गया, और इच वाला भी हो गया, एक ये वाला फंसा है लूप कंडीशन। लूप वाला अपना सही चल गया था। ये तो नॉर्मल वाला लूप था, ये तो चल गया था, ये नॉर्मल था। ये वाला था लूप कंडीशन एक्शन इन पावर ऑटोमेट। एक कर रहा है हेयर वी विल सी व्हाट ए लूप हाउ टू यूज द एक्शन environment as long conditions to the you can allow your desktop to repeat one or more operations.
क्रिएट कर दिया गया है। ये लूप कंडीशन नहीं है। दे रहे ना रेंडम नंबर निकालने के लिए, ये रेंडम नंबर कोई दे दिया गया और ये नॉट इक्वल टू उसका रेंडम नंबर निकाल देगा, लेकिन ये कितना तक निकालेगा शेड्यूल कब तक आएंगे? आ रहा हूँ 15-20 मिनट में। अरे पहले वो बैच था नहीं, कब वो करा करके ना, अब मैं सोचा तैयार कर, इसलिए थोड़ा इस क्लास को लेट भी हो गया, तो मैं मुझे लगा कि और लेट हो जाएगा तो मैंने घर ही से ऑन कर दिया। ये टेक्स्ट एज नंबर लेस देन, चलिए इसको देख लूंगा मैं एक बार, देख करके इसे कर दिया जाएगा। ठीक है थोड़ा सा इसका ना R&D करनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा बाकी सा और confusing कर है। लीजिएगा, और है ना ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ तक, इसके बाद और कर लिया जाएगा, ठीक है। रोहन सर ये एप्लीकेशन से फ्री ऐसे डाउनलोड होगी ना ये तो? हाँ और नहीं, इसी का होगा ना, ये जो दिया गया ना अपना, यहाँ पर ये पावर ऑटोमेट वाला कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जो क्लास भेजेंगे ना उसमें लिंक रहेगा उसका। ठीक सर, ठीक। ये पावर ऑटोमेट और ये पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप अलग होता है सर? ये पावर ऑटोमेट का ही ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक पावर ऑटोमेट का डेस्कटॉप पार्ट और एक क्लाउड पार्ट, हम लोग को दोनों पढ़नी है। इसके बाद हम लोग पावर एप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पावर एप्स में भी दो पार्ट होते हैं, दोनों पढ़नी है हम लोग को। तो जो डेस्कटॉप वाला पार्ट है उसके लिए अलग से पावर ऑटोमेट डाउनलोड करना यही पड़ता तो है? जो कर रहे थे, यही तो डेस्कटॉप है। हाँ, मतलब जो मेरे पास है वो पावर ऑटोमेट वही काम करेगा ना बेसिकली? वही काम करेगा, वही करेगा, तो अलग से और कुछ डाउनलोड नहीं करने नहीं की और जरूरत कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। डेस्कटॉप ठीक, मतलब कि बेसिकली वो आपका एक्सेल वैक्सेल से रिलेटेड होगा I think। ऑनलाइन, हाँ, जैसे पावर BI डेस्कटॉप और पावर BI सर्विसेज नहीं होता था, हाँ जी, तो पावर BI डेस्कटॉप में क्या था कि हम मतलब ऑफलाइन में हम अपने सिस्टम के और सब जगहों का डेटा पर लेके काम कर सकते हैं, और इसी का पावर ऑटोमेट का क्लाउड है, तो बने बनाए हैं उसमें सारे ड्राइवर्स वगैरह हैं, उसका यूज कर सकते। कस्टमाइज उसी को बनाना हो तो डेस्कटॉप से कर लेंगे, रेडीमेड यूज करना हो तो पावर BI का क्लाउड वाला पार्ट है पावर ऑटोमेट का, ठीक है। ठीक है।